हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 में चैप्टर फर्स्ट का विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, जिसमें किया गया है 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया है कि 25 लोग जो है समाचार पत्र जो है एच समाचार पत्र पढ़ते हैं। ठीक है, 26 लोग टी प्रकार का समाचार पत्र पढ़ते हैं और 26 लोग समाचार आई पढ़ते हैं, पत्र जो है आई प्रकार का पढ़ते हैं। 9 लोग एच और आई दोनों पढ़ते हैं। 11 लोग एच और टी दोनों पढ़ते हैं। 8 लोग हैं ऐसे जो टी और आई पढ़ते हैं। 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ लेते हैं। तो निम्नलिखित में ज्ञात कीजिए कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। और दूसरा हमें ज्ञात करना है ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन में पहले जो गिवन है पहले हम वो लिखेंगे, यानी कि एन एच हमें गिवन है कि यानी कि जो एच प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं उनकी संख्या 25, एन टी की संख्या दी गई है हमें प्रश्न में 26, एन आई दिया गया है 26। ठीक है, और एच और आई दोनों प्रकार का समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या 9 है। एच और टी दोनों प्रकार का समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या 11 है। एन टी और आई इसको सर्वनिष्ठ यानी कि टी सर्वनिष्ठ आई प्रकार का समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या 8 है। इसको इंटरसेक्शन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, जैसे एन एच इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन टी, यानी कि तीनों प्रकार के समाचार पढ़ने वालों की संख्या क्या है, 3 है। अब हमें इस सवाल के पहले में हमें ज्ञात करना है कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, यानी कि एन एच सम्मिलन आई सम्मिलन टी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम जैसे ये जब 2 के लिए होता था तो हम कैसा फॉर्मूला लगाते थे, इस टाइप का कुछ, यानी कि एन एच प्लस एन टी माइनस एन एच सर्वनिष्ठ टी। अब जैसे हमें 3 के लिए याद करना है तो हम फॉर्मूला इस प्रकार से लगाएंगे, एन एच प्लस एन आई प्लस एन टी माइनस एन एच सर्वनिष्ठ टी माइनस एन एच सर्वनिष्ठ टी माइनस एन टी सर्वनिष्ठ आई प्लस एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। जैसे हम 2 के लिए बनाते थे वैसे ही 3 के लिए हो जाएगा। बस हमें इसमें क्या करना है, तीनों को प्लस कर देना है। ठीक है, अब चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमें गिवन वैल्यू क्या है, एन एच के लिए क्या गिवन है 25, एन आई के लिए 26, एन टी के लिए भी 26 गिवन है, और एन एच इंटरसेक्शन आई के लिए 9 गिवन है, और एन एच सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन कुछ भी पढ़ सकते हैं इसके लिए हमें आई गिवन वैल्यू क्या है 11 है। एन टी सर्वनिष्ठ आई यानी कि इसके लिए गिवन वैल्यू हमारी 8 है, और इन तीनों के लिए तीनों प्रकार का समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या क्या थी हमारे पास, वो थी 3। अब इसमें जो प्लस प्लस वाले हैं पहले उनको जोड़ लीजिए, फिर जो माइनस माइनस वाले हैं उनको जोड़ लीजिए। तो 6 6 दूनी 12, 12 5 17 और 17 3 20 हो गए। तो 0 2 हासिल आ गया हमारा। 2 2 4 2 6 7 2 जो हमारा हासिल था उसे जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हम माइनस वाले जोड़ेंगे, 11 9 20 और 8 28। तो अगर 80 में आप 28 माइनस कर देंगे तो कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या आ जाएगी। यानी कि 10 में अगर आप 8 माइनस करते हैं तो क्या आएगा 2, और ये 7 बन जाएगा। 7 में 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5। अब जो हमारे पास दूसरी कंडीशन थी, चलिए उसको देखते हैं। दूसरी कंडीशन में हमसे क्या, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या हमने निकाल ली। कितनी आई हमारे पास, 52। अब हमसे पूछ रहा है ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। तो चलिए इसके लिए हम पहले बेन आरेख से समझेंगे, बहुत ही ईजी से। ये हमारा एच बना लीजिए, ये एच को डिनोट करता है, ये टी को डिनोट करता है, और ये आई को डिनोट करता है। ठीक है, अब ये तीनों को डिनोट कर रहा है। ये एच का क्षेत्र है, ये आई का क्षेत्र है, और ये टी का क्षेत्र है, ये आई का क्षेत्र है। ठीक है, अब हम दूसरा एक वेन आरेख बनाते हैं जिसमें ये बीच वाला क्षेत्र जो है अगर हम उसे निकाल दें तो हमारा एक क्षेत्र आ जाएगा, यानी कम से कम एक अखबार पढ़ने वालों की संख्या आ जाएगी। अगर हम ये सी वाले से या फिर आई वाले से एच और टी को माइनस कर दें तो एच और टी को माइनस करने के लिए हमें ये जो क्षेत्र है हिस्ट्रा क्षेत्र वो भी माइनस करना पड़ेगा, यानी कि ए बी सी डी। अगर हम इस वाले एरिया से ए बी सी डी का क्षेत्र माइनस कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें कम से कम एक अखबार पढ़ने वालों की संख्या मिल जाएगी, यानी कि एन एच सर्वनिष्ठ टी सर्वनिष्ठ आई सम्मिलन आई। ठीक है, माइनस कर दे अगर हम ए बी सी और डी इन सबको माइनस कर दें तो एक अखबार पढ़ने वालों की संख्या हमें आ जाएगी। चलिए हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि ए डी यानी ये वाला क्षेत्र जो हो जाएगा ये कौन सा है, ए डी है। ठीक है ना, और ये वाला क्षेत्र कौन सा है, बी डी है, और ये वाला क्षेत्र कौन सा है, सी डी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है कि कितना दिया हुआ, तो यानी कि ए डी जो हमारा ए और डी वाला क्षेत्र है ये किसका क्षेत्र है,
एच और टी का क्षेत्र है ए और डी वाले, ये देखिए ये एच का क्षेत्र यहाँ तक आ रहा है और इस तरफ जो आ रहा है वो टी का क्षेत्र आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये एन एच सर्वनिष्ठ टी का क्षेत्र है। अब इसके बाद जो हमारा बी डी है, बी और डी ये किसका क्षेत्र आ रहा है, ये आ रहा है हमारा टी का क्षेत्र और आई का क्षेत्र, बी और डी ये आई का क्षेत्र आ रहा है और ये ऊपर वाला टी का क्षेत्र आ रहा है, यानी टी सर्वनिष्ठ आई। अब हमारा तीसरा सी डी, जो हमारा सी और डी है वो कौन सा क्षेत्र आ रहा है, वो एच का क्षेत्र आ रहा है और आई का क्षेत्र आ रहा है, तो हमें सीधे वैल्यू पुट कर देनी है एन एच सर्वनिष्ठ टी प्लस एन टी सर्वनिष्ठ आई प्लस एन एच सर्वनिष्ठ आई। अब इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे 11 + 8 + 9, अब इसको जोड़ देंगे 11 + 9 20 28 आ जाएगा, यानी कि ए बी प्लस सी डी प्लस बी डी प्लस सी डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 28 है, ठीक है। इसमें से हमें क्या फाइंड करना है, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करना है 28, और जो 2 डी बचेंगे हमारे हम उस तरफ माइनस कर देंगे, यानी 2D। अब 2D चूँकि डी की संख्या हमारे पास गिवन है, क्या है 3 गिवन है डी की संख्या हमारे पास, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 3 के इसमें गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6, 28 में 6 माइनस करेंगे आप तो क्या आ जाएगा 22, और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमने अपने अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें क्या आई है 52 - 22 कर देंगे तो हमें आ जाएगा ये पूरा क्षेत्र, यानी कम से कम एक अखबार पढ़ने वालों की संख्या आ जाएगी। ये मत देखिए आप, बस यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, यानी पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू क्या आ गया 52 - 22, 52 - 22 क्या हो गया हमारा 30 हो गया, यानी कम से कम एक अखबार पढ़ने वालों की संख्या क्या है 30 है। अब हम अगले क्वेश्चन में अगला वीडियो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।